कहानी की शुरुआत होती है 2051 से, जहां पर कुछ सोल्जर्स को पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक डैनियल भी था। ये सभी लोग पानी में आकर गिरते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरी दुनिया में कयामत आई हुई है। और अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। साल होता है 2022 का, जहाँ पर हमें डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ और अपनी एक बेटी के साथ रहता है। वो एक बायोलॉजिस्ट है, लेकिन उसके पास कोई भी अच्छा जॉब नहीं है और इसीलिए वो टीचिंग करता है। लेकिन आज उसका आर्मी रिसर्च लैब में एक इंटरव्यू है, जिसके लिए वो काफी खुश है। लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसे कॉल आता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। खैर अब रात हो जाती है और डैनियल अपनी बेटी के साथ फुटबॉल मैच देख रहा होता है और तभी दिखाया जाता है कि फुटबॉल ग्राउंड में एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से कि बहुत सारे सोल्जर आते हैं। और इन्हीं सोल्जर की लीडर, जिसका नाम लेफ्टिनेंट हार्ड है, वो यहाँ पर आ जाती है और वो बताती है कि सन 2048 में हमारी दुनिया पर व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियंस ने कब्जा कर लिया है। सबसे पहले उन्हें नॉर्दर्न रशिया में देखा गया था और इसके बाद सिर्फ 3 साल में यानी कि 2051 तक उन्होंने पूरी दुनिया से इंसानों का खात्मा कर दिया। इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ भविष्य में यानी कि 2051 में चलो, ताकि हम उन एलियंस का सामना कर सकें। अब दुनिया के सभी देश इनकी मदद के लिए अपने सोल्जर्स भेजते हैं। दरअसल एक वॉर्म होल की मदद से इन्हें टाइम ट्रेवल करा के 2051 में भेजा जा रहा था। उन्हें वहां पर सिर्फ 7 दिनों के लिए लेकर जाया जाएगा और इसके बाद उन्हें वापस लाकर फिर से नए सोल्जर्स को वहां पर ले जाया जाएगा। लेकिन इन 7 दिनों के अंदर ही वहां के एलियन इन सोल्जर्स के 70% लोगों को मार देते हैं। इसके बाद अब डैनियल को भी कॉल आता है, जिसे कि रिसर्च सेंटर में बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें भी उस वॉर्म होल से 2051 में भेजा जाएगा। वो यहाँ पर उसके हाथ में एक डिवाइस लगा देते हैं और उससे कहते हैं कि हम इस डिवाइस की मदद से तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। अगर तुम 7 दिनों तक जिंदा रहे तो हम तुम्हें ट्रैक करके वापस ले आएंगे। हालांकि डैनियल जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास दूसरी कोई चॉइस भी नहीं है, उसे जाना ही पड़ेगा। इसके बाद डैनियल अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता है और अपने हाथ पर वो डिवाइस दिखाता है जो कि उसे लगाया गया था। उसकी वाइफ समझ जाती है कि उसे 2051 में भेजा जा रहा है, जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। डैनियल कहता है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ये जो डिवाइस मेरे हाथ में लगाया गया है, इसकी मदद से वो मुझे कभी भी कहीं से भी भेज सकते हैं। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि हमें तुम्हारे फादर की हेल्प लेनी चाहिए, वो इस गैजेट को तुम्हारे हाथ से निकाल सकते हैं। लेकिन डैनियल अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके फादर उसकी मोम और उसे छोड़कर चले गए थे। लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ के कहने पर अपने फादर के पास जाता है। उसके फादर कहते हैं कि मैं इस डिवाइस को तुम्हारे हाथ से निकाल दूंगा। लेकिन इसी बीच इन दोनों बाप बेटों के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। इसीलिए डैनियल गुस्से में आकर अपने हाथ के उस डिवाइस को निकलवाए बिना ही यहाँ से चला जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब मुझे फ्यूचर में उस लड़ाई में जाना ही पड़ेगा। उसकी वाइफ को इस बात से बहुत दुख होता है। डैनियल अपनी बेटी को भी अलविदा कहता है और उस रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है, जहाँ पर कि उसकी तरह और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिन्हें कि 2051 में भेजा जाना था। यहाँ पर एक लड़की क्वेश्चन करती है कि जब हमारे पास टाइम ट्रेवल करने की पावर है तो क्यों ना हम 1948 में जाएं, जब एलियन हमारी दुनिया में आए थे और उन्हें दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो ऑफिसर बैठा था वो बताता है कि हमारे पास जो टाइम ट्रेवल मशीन है वो 30 साल के अंतराल में ही काम कर सकती है। या तो हम उससे 2051 में जा सकते हैं या 2051 से 2022 में वापस आ सकते हैं। इसके अलावा किसी और टाइम या समय में नहीं जाया जा सकता। खैर अब यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर लेफ्टिनेंट हार्ड आती है। वो बताती है कि 2051 में एलियंस ने हमारी लैब पर हमला कर दिया है और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी जगह है, इसलिए हमें अभी वहाँ जाना होगा। और इसके बाद इन सभी को वॉर्म होल की मदद से 2051 में भेजा जाता है। जब ये लोग 2022 से 2051 में जा रहे होते हैं, तभी वो पोर्टल बीच में ख़राब हो जाता है, जिस वजह से ये लोग बहुत ही ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये वही सीन है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब ये लोग 2051 में थे और डैनियल को इन सभी का लीडर बना दिया जाता है और इन्हें मिशन दिया जाता है कि इन्हें लैब में जाना होगा, जहाँ पर इनके कुछ साथी फंसे हैं, उन्हें बचाकर वापस लाना है। लेकिन जब डैनियल वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर सब के सब मारे जा चुके थे। डैनियल ये बात कर्नल को बताता है। डैनियल कर्नल से कहती है कि वहाँ लैब में एक बहुत ही ज़रूरी हार्ड ड्राइव है और तुम्हें किसी भी तरह से उसे वापस लाना होगा। अब डैनियल को वो हार्ड ड्राइव मिल तो जाती है, लेकिन तभी एलियन इन पर हमला कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलियंस थे, इसीलिए इस जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। खैर अब डैनियल और उसके दोस्त जैसे ही यहाँ से निकलते हैं, इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे एलियंस मारे जाते हैं, लेकिन साथ ही डैनियल के कई सारे साथी भी। यहाँ डैनियल खुद भी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक टेंट के अंदर होता है, जहाँ इसके पास वाले बेड पर इसका एक और साथी भी होता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो पाते हैं कि इनका एक और साथी बचा हुआ था। दरअसल ये तीनों ही उन एलियंस से बच पाए थे और बाहर जो ये इनका साथी बैठा था वो इस जगह पर 3 बार आ चुका था।
वो 3 बार उन एलियंस से भिड़ चुका है। डैनियल उसे कहता है तुम यहाँ पर 3 बार आ चुके हो, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? जिस पर वो कहता है कि मुझे कैंसर है और किसी हॉस्पिटल में मरने से अच्छा है कि मैं वॉर में शहीद हो जाऊं। इसके बाद जब डैनियल कर्नल से मिलता है तो उससे कहता है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। जिस पर कर्नल कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। दरअसल अभी ये फ्यूचर में बड़ी हो चुकी है। डैनियल इसे देखकर बहुत खुश होता है। उसे प्राउड होता है कि उसकी बेटी कर्नल बन चुकी है। वो अपनी बेटी को गले लगाना चाहता है लेकिन वो मना कर देती है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ एक सोल्जर हैं। वो डैनियल को बताती है कि हमें किसी भी तरह से फीमेल वाइट स्पाइक को पकड़कर यहाँ लाना होगा जो कि बच्चे देती है, जिससे हमें पता लग सके कि एलियन सरवाइव कैसे करते हैं। और अब इसके बाद डैनियल और उसकी बेटी उस फीमेल वाइट स्पाइक को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और ये दोनों उस फीमेल स्पाइक एलियन की मांद के पास पहुंच जाते हैं। डैनियल की बेटी उससे कहती है कि आप ऊपर ही रहना, मैं अपनी टीम के साथ नीचे जा रही हूँ। इसके बाद वो नीचे जाती है और उस फीमेल वाइट स्पाइक एलियन को पकड़कर पिंजरे में बंद करने की कोशिश करती है। ये इन एलियंस की रानी थी जो कि अपने साथी एलियंस को सिग्नल दे देती है, जिसकी वजह से वो सभी एलियंस इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डैनियल ऊपर से ये सब देख रहा था। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे आ जाता है और नीचे ये उस फीमेल एलियन को भी कैद कर चुके थे, जिसके बाद ये उस केज को हेलीकॉप्टर से टांग कर यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन यहाँ बाकी सोल्जर के जो हेलीकॉप्टर थे उन पर ये एलियन अटैक कर देते हैं। अब डैनियल और कर्नल एक आर्मी की गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। कर्नल लगातार एलियंस पर फायरिंग करती है और ये लोग किसी तरह से वहां से निकलकर एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो एलियंस नहीं थे। कर्नल डैनियल से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें हेलीकॉप्टर पर ही रहना है, तो तुम नीचे क्यों आए? जिस पर डैनियल कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तुम मुझसे गुस्सा क्यों रहती हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इसकी क्या वजह है? जिस पर वो कहती है कि वही वजह है जिस वजह से तुम अपने पिता से प्यार नहीं करते। जब मैं छोटी थी तब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद मोम और तुम अलग हो गए और कुछ ही टाइम के बाद तुम्हारी डेथ हो गई थी। तुमने कभी भी मेरे साथ वक्त ही नहीं बिताया। जिसके बाद ये दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त हालात काफी खराब होते हैं, इसीलिए इन लोगों को अपने अगले मिशन को देखना था। इसके बाद ये उस लैब तक पहुंच जाते हैं जहां पर उस फीमेल एलियन को रखा गया था। कर्नल उसके ब्लड सैंपल लेती है जिससे कि वो उसके लिए एक ऐसा टॉक्सिन बनाती है जिससे कि सभी एलियंस को मारा जा सके। लेकिन यहाँ पर इतने सारे रिसोर्सेस नहीं होते कि ये इन सैंपल्स के और भी ज्यादा सैंपल बना सके, क्योंकि इन्हें बहुत सारी दवाई की जरूरत होगी। इसलिए कर्नल डैनियल से कहती है कि आपको वापस सन 2022 में जाना होगा ताकि आप इस दवाई के सैंपल से बहुत सारे सैंपल बना सको और बाद में आप दवाई लेकर वापस आ जाना, जिससे कि हम इन एलियंस को खत्म कर दें। अब ये लोग जैसे ही लैब से बाहर आते हैं वो फीमेल एलियन होश में आ जाती है और वो अपने साथी एलियंस को अपने यहाँ होने का सिग्नल दे देती है, जिससे कि सभी एलियंस इस तरफ बढ़ने लगते हैं। वो यहाँ आकर यहाँ मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं और इस सब में कर्नल भी जख्मी हो जाती है। डैनियल अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि मैं वापस पास्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पहली बार उसकी बेटी उसे डैड कहकर पुकारती है और उससे कहती है कि डैड आपको वापस जाना होगा। वो यहाँ पर डैनियल से माफी भी मांगती है। वो अपने डैड से कहती है कि डैड मैं आपसे नाराज जरूर थी, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको जल्द से जल्द ये दवाई लेकर यहाँ से जाना होगा। तभी यहाँ पर एक एलियन आता है जो कि कर्नल को अपने साथ खींचकर नीचे लटका देता है। डैनियल भी अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे कूदता है, लेकिन तभी उसका वॉर्म होल ओपन हो जाता है जो कि उसे 2022 में ले जाता है। यहाँ पहुंचकर वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया था, लेकिन अब उसके पास टॉक्सिन बनाने का सैंपल है जो कि उसकी बेटी ने उसे दिया था। वो उसे लेफ्टिनेंट को देते हुए कहता है कि इस सैंपल की और भी बहुत सारी दवाई बनाओ, मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा। जिस पर लेफ्टिनेंट कहती है कि अब तुम चाहकर भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि अब टाइम पोर्टल पूरी तरह से खराब हो चुका है। सुनकर डैनियल को बहुत दुख होता है। डैनियल वापस अपने घर जाता है जहाँ वो अपनी बेटी से मिलता है। वो अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और उसे बहुत प्यार करता है और अपनी वाइफ को बताता है कि हमारी बेटी बड़ी होकर एक बहुत बड़ी कर्नल बनेगी और एलियंस को मारने वाला एक टॉक्सिन बनाएगी जो कि मैं उस दुनिया से यहाँ लेकर आया हूँ। जिसके बाद डैनियल अपने उस फ्रेंड से मिलता है जो कि उसके साथ 2051 में गया था। उसके गले में एलियन का एक नाखून था जिसे ये लोग लैब में ले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें पता लगता है कि उन एलियन का ओरिजिन लावा की राख है क्योंकि वो लावा की राख से बने थे। डैनियल का एक स्टूडेंट था जिसे लावा के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी। ये उसके पास जाते हैं जो कि इन्हें बताता है कि 1986 एडी में धरती में से बहुत सारा लावा बाहर निकला था। लावे की राख चारों तरफ फैल गई थी, लेकिन बाद में वो जगह बर्फ से ढक गई और वहाँ रहने वाले जीव जंतु उसी बर्फ के नीचे दब गए और हो सकता है आज भी वो नीचे जिंदा हों और हो सकता है आने वाले समय में जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघलेगी तो वो जानवर ऊपर आ जाएं और इंसानों के लिए खतरनाक साबित हों। यहाँ पर डैनियल को भी समझ आ जाता है कि जो ये लड़का कह रहा है वो थ्योरी एकदम ठीक है, इसीलिए वो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी को ये सारी बातें बताता है, लेकिन वो उसकी इस थ्योरी को नहीं मानता। लेकिन अब डैनियल किसी भी तरह से उन सभी एलियंस को खत्म करना चाहता था क्योंकि अगर उसने उन एलियंस को
खत्म कर दिया तो फ्यूचर में उसकी बेटी की जान बच जाएगी, क्योंकि इससे फ्यूचर बदल जाएगा। जिसके बाद वो सबसे पहले अपने फादर के पास जाता है, क्योंकि उनके पास हेलीकॉप्टर था। वो अपने फादर को पूरी बात समझाता है और कहता है कि अगर मुझे अपनी बेटी और तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को बचाना है तो हमें उस जगह पर जाकर उन सभी एलियंस को खत्म करना होगा। उसके फादर भी अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत प्यार किया करते थे, इसीलिए वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट हार्ड ने उस टॉक्सिन के सैंपल से बहुत सारे टॉक्सिन बना लिए थे। इसके बाद ये सब के सब रसिया पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो एलियंस सबसे पहले आए थे, जहाँ की बर्फ में वो एलियंस दफन थे। ये उस लोकेशन को ढूंढकर वहाँ पर एक ब्लास्ट करते हैं और इसके बाद नीचे जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि यहाँ पर एक एलियन शिप है जो कि क्रैश हो रखा है, जिसमें कि सबके सब एलियंस मारे गए थे। लेकिन एलियंस यहाँ पर अपने साथ दूसरे वायो वेपन से लेकर आए थे, जिन्हें की वाइट स्पाइक्स कहा जाता है। और ये सारे वही एलियंस हैं जिन्होंने की 2048 में धरती से निकलकर दुनिया की लगभग पूरी आबादी को खत्म कर चुके थे। ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो सभी वाइट स्पाइक्स अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक खास तरह की झिल्ली में सो रहे थे। अब इसके बाद ये लोग उस टॉक्सिन से कुछ वाइट स्पाइक्स को मार देते हैं, लेकिन यहाँ हो रही हलचल से फीमेल वाइट स्पाइक्स जो कि इन सभी की रानी थी वो भी जाग जाती है। और ये वही है जिसने 2051 में डेनियल की बेटी को मारा था, और अब वो इन पर हमला कर देती है। डेनियल का एक साथी कहता है कि तुम सभी लोग ऊपर जाओ, मैं यहाँ पर ब्लास्ट करके इन सभी को मार दूंगा। दरअसल उसे कैंसर था, इसीलिए वो खुद को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है। अब डेनियल बाहर आ जाता है जहाँ पर उसके फादर भी थे, और तभी फीमेल एलियन जो कि अभी भी जिंदा होती है वो डेनियल के ऊपर हमला कर देती है, और डेनियल के पास जो टॉक्सिन थी उससे वो उस एलियन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन वो एलियन अभी भी हार नहीं मान रही थी, और वो जैसे ही डेनियल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो डेनियल के फादर अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे ही वो उसके फादर को मारने के लिए बढ़ती है, डेनियल आकर उस एलियन पर हमला कर देता है और उसे वो टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो पूरी तरह से गलकर मारी जाती है। और यहाँ पर डेनियल को भी समझ आ जाता है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं, और उसकी अपने पिता से नाराजगी भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद डेनियल और उसके फादर घर आ जाते हैं, जहाँ पर कि डेनियल अपनी वाइफ और अपनी बेटी को गले लगा लेता है। और अब डेनियल अपने फादर को भी अपने ही घर ले आया था, और अब डेनियल ये भी सीख चुका था कि उसे भविष्य में क्या गलतियां नहीं करनी है, जिससे कि वो हमेशा अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रह सके। और अब फ्यूचर भी बदल चुका था, क्योंकि डेनियल ने सभी एलियंस को मार दिया है, और फ्यूचर में उसकी बेटी कभी नहीं मरेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।